चाहूंगा कि सर को बुलाने में हमारी मदद करें, तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा जिन सर का नाम है मिस्टर सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था, तो मैं बड़े मान और सम्मान। मिस्टर नागेंद्र गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर एंड मैम। सबसे पहले दिल से शुक्रिया एंड बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा मिस्टर शेवान अली सर का, जिन्होंने इतना शानदार तरीके से आज के इस पोस्टिंग कहीं ना कहीं आज मुझे 10 मिनट तक लगातार सर बात कर रहे हो, 10 मिनट में मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से इनवाइट करने के लिए थैंक यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार एंड ज़बरदस्त है, आप सभी लोगों को पता भी है, जो कि आपने देख भी लिया है। 1 सेकेंड, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। सो बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी की आज की टॉपिक्स को देख लिया, और आज उसी टॉपिक पर बात होने वाली है कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे फॉलो करें, कंसिस्टेंसी किन चीज़ों से फॉलो की जाती है। सो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं आज। दोस्तों सबसे पहला हमारा सवाल एक चीज़ आता है सभी लोगों से, चैट बॉक्स ऑन है, मुझे ज़रूर सभी लोग बताएंगे कि कंसिस्टेंसी किसे बोलते हैं। एक बार मुझे बताएंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से जो आप समझते हैं वो आप बताइए, कंसिस्टेंसी किसे बोला जाता है। चैट बॉक्स में फर्स्ट टाइप करें ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो क्या एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट मुझे देखनी चाहिए। क्या आप सभी लोग कितना एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेके, इस टॉपिक को लेके। अगर कोई टॉपिक लेके अगर कोई मीटिंग आ रही है तो उस टॉपिक के बारे में क्या आपको नॉलेज है। चलिए बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स ओपन है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, यहाँ पे चैट बॉक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो गजब, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे लगातार मैसेज आ रहे हैं, धर्मेंद्र सर ने हमारे मैसेज किया है, सम्मानी सर ने, कि लगातार बने रहने ही कंसिस्टेंसी है। हमारे प्रेम सर ने किया है लगातार वर्किंग। सर बिल्कुल निरंतरता का नियम। हमारे मिस्टर कुलदीप मौर्य सर का मैसेज आया, और हमारे मान सिंह सर का लगातार किसी काम को करना। ममता मैम का है डेली रूटीन वर्क, यानी कि आई होप सो 100% लोग बहुत ही सही बोल रहे हैं। और आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, आखिरकार इसमें लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है और कैसे हम लोग इसको सही तरीके से समझ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। और आखिरकार बिजनेस में कुछ लोग असफल क्यों होते हैं, और दूसरी चीज़ें क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बिजनेस डाउन फ्लो देखने का मौका मिल रहा है। और बोलते हैं ना, किसी चीज़ की वजह एक पार्टिसिपेंट से नहीं होता, हर एक इंसान होता है। और वो चीज़ें आज मैं आज की इस मीटिंग से साबित कर दूंगा। आज की इस मीटिंग से आप सभी लोग, आप खुद को अनुमान लग जाएगा कि यार हम कहाँ गलती कर रहे थे जिससे मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, सर बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है, मेरा खुद का, लोग सवाल करते हैं मेरा खुद का बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है। तो मैं आपको आज की इस मीटिंग से 100% अगर लोगों ने सोचा, समझा और समझने का प्रयास किया, तो मैं 100% आज आपको उस सॉल्यूशन का, उस जवाब यहाँ पे मीटिंग में देने वाला हूँ। जो आपका सवाल है आज मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूँ। तो आई होप सो आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे उस मीटिंग को, उस नॉलेजेबल सेशन को लेने के लिए। सो चलते हैं हम, और कहीं ना कहीं आज समझते हैं कि आखिरकार क्या कंसिस्टेंसी है, क्या गलतियां हम करते थे जो हमारी एक की गलती नहीं होती। किसी टीम में अगर
बिजनेस अप डाउन का मतलब होता है हर एक इंसान का उसमें भागीदार होना। अगर बिजनेस सफल हुआ, अगर टीम से कंसिस्टेंसी ग्रो हो रही है, खुद की ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसमें टीम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर डाउन फ्लो जा रहा है तो उसमें भी टीम का बहुत बड़ा हाथ है ना। सो आज मैं बताता हूँ, और अगर जिस इंसान ने इसको ये सोचा कि चलो आज मेरा बिजनेस, इसकी वजह से आज मेरी इस मीटिंग की वजह से मेरा बिजनेस में चेंजेस आएंगे, आज इस मीटिंग की वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सो वो सीख के अपने बिजनेस को चेंज कर लेंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें कर लेंगे, है ना। सो पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके हर टॉपिक में कुछ ना कुछ छुपा है, और वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को आज पता चलेगी जब आप सभी लोग कहीं ना कहीं उसको ध्यान से देखेंगे। अभी भी अगर आपका कोई साथी छूटा हुआ है, आप उनको कॉल मैसेज के माध्यम से इन्वाइट कर लें। कोई भी साथी आपका इस मीटिंग से वंचित नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी पार्टिसिपेंट्स फुल एक्साइटेड के साथ हैं। और चलिए एक बार एक्साइटमेंट चेक करा दीजिए, कितने लोग अभी एक्साइटेड है। एक बार हैंडल्स के माध्यम से कितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, एक बार मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, लगातार हैंडल्स होते जा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे हैंडल्स हुए हैं। टोपाज सुरजीत सर का, जयनंदन सर का, यहाँ पे सतीश सर का, बबलू सर का, मुसब्बर हुसैन सर का है, हुकुम चंद सर का है, नीति रानी मैम का है, मुकेश सर। लगातार एक्साइटेड लोग हैंडल्स करते जा रहे हैं। हर एक पार्टिसिपेंट्स का नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आई होप सो 100% लोग यहाँ पे एक्टिव हैं और इस मीटिंग को सुन रहे हैं, और इसको सुनना भी है। लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% मैं बोलता हूँ, जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स आ रहे थे, जो भी लग रहा था कि आखिरकार मैं क्यों बिजनेस नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अभी माइंड से ये निकाल दीजिए कि आप टॉपर्स हैं। जितने भी लोग हैं हमारे, अभी माइंड से छोड़ दीजिए। आप ये समझिए, आज न्यू पार्टिसिपेंट सभी लोग मीटिंग बैठे हुए हैं, इसको अगर अपने लाइफ में लिया तो 100% अपने बिजनेस, क्योंकि मीटिंग हम सीखते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हम अपने आप में बदलाव लाने के लिए, ना कि सिर्फ प्लान पीडीएफ सुन के, शाम की प्लान प्रेजेंटेशन को सुन के और काम खत्म। ये हम सीख के इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, और जो पॉइंट अच्छे लगे, मैं नहीं बोलता हर पॉइंट को नोट करिए, जो आपको अच्छे लगे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको लिखिए, नोट करिए, सही उसको नोट करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, तो चलते हैं हम स्क्रीन शेयर करके और बात करते हैं आगे की ओर। ओके, तो आई होप सो मेरी स्क्रीन एंड वॉइस विजुअल होगी। मेरे को होस्ट पार्टनर प्लीज़ मुझे क्लियर करेंगे। नेटवर्क इशू हल्का हो सकता है दोस्तों, बट ओके, थैंक यू शिवानंद सर, थैंक यू। तो चलते हैं आज के पीडीएफ के ऊपर और डिस्कस करते हैं आज आखिरकार मैंने जो लॉ ऑफ एवरेज कंसिस्टेंसी पे जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो उसको सीखते हैं, समझते हैं, और इसमें कहाँ हम गलतियाँ कर रहे थे, क्या हमसे प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस चीज़ को हम जानते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और 100% इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा, सभी लोग इम्प्लीमेंट जरूर करें। एक बार फिर से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अभी मेरे को जानना ज़रूरी है, क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? यस सर, यस। ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था, आज का जो टॉपिक है सभी को पता, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड यहाँ पे एक मैसेज मैंने दिया था कल, ये मैंने ग्रुप में डाल भी दिया था, सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, डेली की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। आज आप सभी लोगों को इस लाइन से क्या सीखने को मिलता है? हो सकता है ये आपको छोटी लाइन लगती हो, लेकिन मैं बोलता हूँ ये पूरे अपने जर्नी का, 3 साल की जर्नी का, हमारे सीएमडी मिस्टर बालजीत सर बोलते हैं एक चीज़, अगर जिस इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग में अब 3 साल नकली हंसी हंस ली, वो आने वाले पूरी 30 साल असली हंसी हंसेगा, ये वादा है डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये जो एक लाइन मैंने लिखी है, सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, डेली की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाए और आप ये चाह रहे हो कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की मेहनत से आपकी लाइफ सफल हो जाए, तो कभी नहीं दोस्तों, आपको ये कंसिस्टेंसी लेनी पड़ेगी। सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, डेली की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। यहाँ पे आपको मैंने टॉपिक भी दे दिया था, मीटिंग का टॉपिक दे दिया। अब यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी टुडे, सक्सेस टुमारो।
अगर आज आपने कंसिस्टेंसी दिखाया तो कल आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो चलते हैं आगे पेज में और डीपली में समझते हैं। स्लाइड 2 आ चुकी है। कंसिस्टेंसी, सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी है क्या? कंसिस्टेंसी क्या है, सवाल यही पढ़े। तो कई लोगों ने हमें बताया मीटिंग में, बहुत सारे लोगों ने बताया निरंतरता का प्रयास, हमारे सम्मानित मिस्टर कुलदीप सर ने बताया और लोगों ने लगातार बताया, बहुत सही तरीके से सभी लोग अपने अपने बता रहे थे और बिल्कुल 100% वो सही है हिंदी में। और बस कुछ चीज़ें और उसका दौरान निकलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस की। कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है ना। सफलता, किसी चीज़ की सफलता, जैसे आप किसी भी फील्ड में हो, आप शॉप चला रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, मतलब यानी कि सफलता की चाबी होती है लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी। अगर आपने आज का इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है? लगातार प्रयास। हर बोलते ना इंसान गिरता रहे उठता रहे, गिरता रहे उठता रहे, फिर भी लगातार प्रयास करता रहे। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने गोल के लिए एक्शन लेना। अभी आपको पहले ड्रीम्स पे मीटिंग दिया गया था, ड्रीम्स कैसे सेट करें, फिर गोल्स पे दिया गया, जो कि ड्रीम्स पे मैंने ही दिया था और गोल्स पे भी मैंने दिया था, और आज आपको कंसिस्टेंसी पे मिल गई मीटिंग। अगर इन तीनों टॉपिक पे फॉलो कर लिया जाए दोस्तों तो 100% आपको जो चीज़ें आपने अगर नोट की ये तीनों चीज़ें, तो आपके बिजनेस में जो आप प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो ज़रूर इस चीज़ों को नोट करें। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने गोल के लिए एक्शन लेना। मोटिवेशन कभी होता है, कभी कभी होता है दोस्तों। मोटिवेशन कभी होता है, कभी नहीं होता। मोटिवेशन हो सकता है आज आप मोटिवेट हो अभी मीटिंग के बाद, लेकिन 2 बजे के बाद आपसे बात किया जाए तो आप मोटिवेट नहीं रहेंगे। क्योंकि मोटिवेशन एक समय, बोलते ना, आपने पढ़ा होगा पहली दूसरी या तीसरी में हिंदी पढ़ा होगा वाक्य में कि इंसान के पास मुझे लगता है 10 या 12 रत्न होते हैं। क्या नाम है? विभत्स रस बोलते हैं, करुण रस, वीर रस, और वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब समय समय पे सारी चीज़ें उगती हैं। अगर कोई आपको अभी गला पकड़ ले तो आपके अंदर क्या आएगा? आपको वीर रस अभी आ जाएगा, आपके अंदर फुल तेजी हो जाएंगे आप। वैसे ही मोटिवेशन होता है, आपको कोई मोटिवेट कर दे तो आपके अंदर क्या आता है? वीर रस। आपके अंदर एक वो आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो कब तक होता है? 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसके ऊपर नहीं होता। यानी मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जा सकता है, ना कि मोटिवेशन। अगर आपके अपलाइन आपको डेली कॉल करके मोटिवेशन कर रहे हैं, फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप सुबह उठ रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग की जगह जय यूनो पे खुद का होना चाहिए कि भाई साहब टीम को कॉल करेंगे और यूनो पे का गुड मॉर्निंग में यूनो पे की शुरुआत करेंगे। आज अपलाइन कॉल करें ना करें, हमारा काम है जो करना वो हम करेंगे। हमारा काम है सुबह सुबह उठ के ब्रश करना, नाश्ता करना, चाय पीना, जो नहाना, ये इस काम है। वैसे हमारे यूनो पे का काम है कि मुझे उठ के टीम को फॉलोअप करना है मीटिंग के पहले। ये होता है कंसिस्टेंसी। बिजनेस एक दिन का नहीं है। अगर आज आप कर रहे हो तो आज का रिजल्ट नहीं आएगा, 10 दिन 5 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी टीम खुद से मीटिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी और आपका बिजनेस ऑटो मोड हो जाएगा, फिर आपका बिजनेस कोई नहीं रोक सकता, है ना। सो मोटिवेट कभी मत होना आप लोग मोटिवेशन की जगह कंसिस्टेंट बनिए। कॉपी पर में लिखिए कंसिस्टेंट बनिए। लेकिन कंसिस्टेंसी हमें मोटिवेशन के बिना भी काम करना सिखाती है। जो कंसिस्टेंसी होती है हमें बिना मोटिवेशन के भी काम करने सिखाती है। कैसे? अब अगर आप मोटिवेट हैं तो आप आज काम किए, लेकिन कल फिर से आपको कोई ना कोई चार्जिंग चाहिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो एक बार किसी चीज़ को इंसान ठान ले। अगर हमने ये ठाना है कि हमें हमारी कंपनी के हेड ऑफिस को वॉच करने जाना है ना, विजिट करने जाना है, तो हम दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के हेड ऑफिस जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे तो बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। हो सकता है बीच में स्टेशन पड़े, कभी प्रयागराज पड़े, बनारसी पड़े, अपना इधर क्या बोले सतना पड़े, रीवा पड़े, मैहर पड़े, इतना मतलब बहुत सारे स्टेशन। लेकिन मैं उस स्टेशन पर रुकूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा लक्ष्य, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा गोल, मेरा विज़न सिर्फ कंपनी के हेड ऑफिस है, बरेली। तो मैं इन बीच रास्तों में रुकूंगा। वैसे दोस्तों इस बिजनेस में आप जब
कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप कहीं जाके रुकते नहीं हो। ओपल, टोपर, जेस्पर, अलेक्जेंडर, डायमंड, आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होता है पैसा कमाना और आपका रैंक डायमंड रैंक। अगर आप ये फोकस करते हैं, अगर आप ये चीज़ें पूरी करते हैं तो 100% आपको डन होता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, स्मॉल एक्शन प्लस डेली एक्शन इक्वल टू बिग रिजल्ट। स्मॉल छोटा एक्शन लीजिए। मैं नहीं बोलता कि एक दिन में आप बहुत बड़ा काम कर दीजिए, 50 लोगों को अपने बिजनेस में एनरोल कीजिए, नो। स्मॉल एक छोटा एक्शन लीजिए प्लस डेली एक्शन इक्वल टू बिग रिजल्ट। दोस्तों मैं अभी आपको बोल दूं, आपको मैं 10 रोटियां और सब्जी, मैं इसका एग्जाम्पल भी अपने देता हूं अपने दोस्तों की तरह। ये नहीं सोचना है कि सर ये क्या एग्जाम्पल मीटिंग में दे रहे हैं, बट क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स के बिना कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर आपको 20 रोटियां और सब्जी दे दी जाए और आपको बोला जाए एक दिन आप खा लो, 2 दिन नहीं खाना है तुमको खाना, तो बताइए आप क्या हो सकता है? नहीं, आप बोलेंगे सर उसी को हम 20 रोटी को 5-5, 4-4 करके खा लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो क्या है, आपने वहाँ पे क्या किया है, आपने लगातार काम को डिवाइड कर लिया। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में है, आप एक दिन कितना भी काम कर रहे हैं फुली तेजी के साथ, और 2 दिन अगर आप गायब हैं, 2 दिन अगर आप नहीं एक्टिव हैं, तो आपका बिजनेस 0 के बराबर है। आपने कंसिस्टेंसी, एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक पत्थर, एक पानी की कहानी। अगर ऊपर आप एक ड्रम किसी पत्थर के ऊपर पानी गिरा दो, 1 ड्रम पानी किसी पत्थर के ऊपर गिरा दो दोस्तों, कुछ उस पत्थर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर एक मटकी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 20 लीटर पानी मटकी में होनी चाहिए, और वो मटकी से पानी कंसिस्टेंसी एक बूंद, ज़्यादा नहीं, एक बूंद किसी जगह पे जाए, आप देखना पत्थर में भी सुरंग हो जाएगी। वहाँ पे क्या फॉर्मूला लागू होता है? वहाँ पे होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट। आज के लीडर, आज के लोग, अगर आज आपको कुछ दिनों बाद आपको प्रभाव होता है, जब आपके अपलाइन आपको कॉल करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है कि नहीं हम चला लेंगे, हम काम हो जाए। बहुत सारे लोग, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं चला लूँगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। जब काम चलता है तो लगता है बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब डाउन होता है उसी अपलाइन के पास यही चीज़ सवाल आता है, सर काम क्यों नहीं चल रहा? दोस्तों काम की वजह वही है कि जब काम चल रहा था तो खुश नहीं, बल्कि उस टाइम पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, है ना। सो आज वही चीज़ें, कंसिस्टेंसी अगर आज से फॉलो करेंगे, आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। हर पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग को सही वे पे लीजिएगा, क्योंकि आज की मीटिंग मैंने हर एक जो 100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं सभी के लिए मैंने पर्सनल डिज़ाइन किए। इसको एक पॉइंट को मैंने इसको मैंने लिख के मैं आपको दिखाऊंगा मीटिंग के बाद, मैंने लिख के सबको रेडी किया पूरा, है ना। सो डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। अगर आज डिसिप्लिन लोगे, आज डिसिप्लिन को फॉलो करोगे आप लोग, सक्सेस कल मिल जाएगी 100%। ओके, सो आई होप सो 100% पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ रहा है, और कुछ चीज़ें अगर डाउट्स होती हैं तो बिल्कुल वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो चलते हैं 3rd स्लाइड पे, मोटिवेशन बेस्ड कंसिस्टेंसी। अब ये हम सवाल करते हैं, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में फ़र्क क्या है ना। मोटिवेशन मूड के अकॉर्डिंग काम करता है, सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को। मोटिवेशन मूड के अकॉर्डिंग काम करता है। आज मोटिवेशन है, मूड है, तो चलो कर लेते हैं। आज मूड अच्छा, अगर मेरा मूड अच्छा है, मुझे टीम से बात करना है, मैंने 2-3 लोगों को कॉल किया या फिर न्यू लोगों को अप्रोचिंग किया, जहाँ निगेटिविटी आई, जहाँ लोगों ने मना किया, अरे मेरे को टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, बस 2-3 कॉल के बाद फ़ोन रखो, काम खत्म। लेकिन क्या लगता है जो हमारे सफल लोग हैं, मिस्टर अलेक्जेंडर, मिस्टर कुलदीप मौर्य जी, हमारे डायमंड मिस्टर प्रीतम लाल जी, मैं एग्जांपल इनका क्यों दे रहा हूँ, ये नहीं कि अलेक्जेंडर पे वही लोग बैठे हैं और लोग नहीं बैठे हैं, सभी बैठे हैं, बट आखिरकार रीज़न क्या है इनके एग्जाम्पल देने का? एग्जाम्पल का सिर्फ एक ही है दोस्तों, इन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है ना। सर प्लीज़ म्यूट करिएगा, एक बार कोच पार्टनर प्लीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। सो दोस्तों इन लोगों का एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है? आज आप देखते होंगे कुलदीप मौर्य जी का एक ही चीज़ है कि दिन रात अपने बस दिमाग में एक चीज़ उनके चलता है, वो है योनो पे। बस उनके सपने में एक ही चीज़ चलती है कि योनो पे में मुझे सफल होना है। आज मैं उनका एग्जाम्पल देने की वजह एक ही है, उन्होंने कंसिस्टेंसी फॉलो की है, मोटिवेशन नहीं। उनके प्लान उनको कॉल करके मोटिवेट नहीं करते होंगे, कुलदीप आपको ये करना है, आज करोगे तब कल मिलेगा, नहीं।
भाई साहब उन्होंने स्टार्टिंग में बताया होगा, एक चीज़ बताया होगा बैठ के, तुमको ये करना है सर, ये मिलेगा यहाँ से, बस उसी की कंसिस्टेंसी पे आज लगे हुए हैं। घर परिवार सब कुछ छोड़, सारी चीज़ें बोलकर सब जॉब छोड़ के सब यूरोप में, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, उनको विश्वास है इस चीज़ पे कि ये एक दिन मैं सफल हो जाऊँगा, इस प्लान पे, जिस प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ। और प्लान पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। आज उनकी कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन नहीं है। अगर आज मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन नहीं है, मुझे प्लान कॉल करके ये नहीं बोलते कि नागिन सर करो, तुमको यहाँ पे सफलता मिलेगी, करो सर, करो करो करो, बार बार करो करो नहीं बोला जाता, कॉल करके यही डिसीजन की जाती है। बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है बराबर डिसीजन। आपको प्लान कॉल करके ये नहीं बोलना चाहिए कि सर आप काम करो, आपका ब्लाइंड कॉल करके बोलना चाहिए कि सर आज कैसे काम किया जाए, कैसे काम को बढ़ाया जाए, सर आज काम को ऐसे बनिए आप कि आपका ब्लाइंड कॉल करके आपसे ये ना बोले कि मैम या सर इतना आपको आज काम करना है, ऐसे करना है, बल्कि आपसे डिस्कस किया जाए कि सर आज कितना करना है, मैम आज कैसे करना है हम लोगों का। बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है एक दूसरे से सलाह लेना, है ना। सो यहाँ पे जो चल रहा था मोटिवेशन मोड के अकॉर्डिंग काम करता है। और बात करते हैं कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी होता है वो गोल के अकॉर्डिंग काम करता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने गोल बनाया है, मैंने उस दिन मीटिंग लिया था, बट कुछ लोग, मुझे लगता है कि 100% में 25 लोग तो मतलब एक तिहाई हिस्सा तो होंगे जो 25% लोगों ने गोल को लिखा होगा कॉपी पेन में। जैसे हम इंस्पायर हुए थे हमारे अश्वनी, जिस पर डायरेक्टर मिस्टर अश्वनी सर से, जिनका गोल देख के सच में यार माइंड ब्लोइंग गोल था, मतलब कि बहुत ही ग्रेट का गोल था, बहुत अच्छा गोल था उनका। मैंने उस गोल को देख के मैंने सोचा था कि यार मतलब भरोसा होना चाहिए खुद पर, तो इस पर्सन जैसे इस बंदे जैसा होना चाहिए, इस बंदे का भरोसा देखो पहले। मतलब आज उन्होंने क्या क्या डेट भी डाल रखी है, डेट भी फिक्स कर रखी है। यानी लोग गोल बनाते हैं बट उनका डेट नहीं डालते, लेकिन उस पर्सन ने, हमारे सम्मानी सर ने गोल तक डेट तक डाली है। इस डेट को मेरे को ये सफल मुझे पानी है तो पानी है। भाई साहब सोच के देखो आप, जो इंसान डेट डाल के चल रहा है, क्या लगता है वो नहीं कर पाएगा? क्या लगता है उसको खुद पे भरोसा नहीं है? सिर्फ ऐसे ही फालतू हवा हवाई गोल डेट डाल दिया, और डेट डाल भी दिया और मीटिंग में शेयरिंग कर रहे हैं, पर्सनल मीटिंग में, लीडर्स मीटिंग में शेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है को सोचने से पहले, डालने से पहले सोचे होंगे कई बार कि यार मैं पूरा नहीं कर पाया तो, लेकिन उनको भरोसा है कि सवाल नहीं का तो ऑप्शन नहीं है, मुझे करना है। तो कंसिस्टेंसी गोल के अकॉर्डिंग काम करता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाती है। दोस्तों मोटिवेशन आपको स्टार्ट करा सकता है, आपको मोटिवेशन आपको काम स्टार्ट करा सकता है। आप टीम में मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेशन देके अपने बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि न्यू पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेशन के माध्यम से ही बिजनेस में लाया जाता है। न्यू पार्टिसिपेंट्स को इस बिजनेस का फ्यूचर दिखा के ही किया जाता है। बोलते हैं कि दूध का, दोस्तों जब दूध होता है तो उसको दूध नहीं बल्कि दही ही बता के लाया जाता है। 100% है, आज भले वो दूध दिख रहा है लेकिन कल वो दही घी बनेगा। वैसे इस बिज़नेस में आज भले जो कुछ भी हो उसको फ्यूचर दिखा के लाना है, इस बिज़नेस का फ्यूचर दिखाना है। सिंपल सवाल है कि इस बिज़नेस का फ्यूचर उनको दिखा के लाना है, क्योंकि फ्यूचर नहीं दिखाओगे तो कोई इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। बिज़नेस का मेन पर्पस हमारा लोगों को फ्यूचर और रियलिटी बताना, इस कंपनी का पूरा एग्जैक्ट प्लान बताना, है ना। तो आई होप तो समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, और मैं इसीलिए बेसिक अपने भाषा में एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पेज पे। स्लाइड 4, स्मॉल एक्शन बिग रिजल्ट। अगर आप ये रोज चीज़ें फॉलो करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आज लीडर्स ओपल बनने के बाद, टोपल बनने के बाद हमारे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो दोस्तों डेली स्पॉन्सरिंग या फिर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज करिए। आपको, हमें लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपके रिजल्ट्स बढ़ सकते हैं, एक अच्छी आप ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं। 5 नए लोगों से डेली कांटेक्ट करें, नए लोगों से डेली। अगर कांटेक्ट करने का रास्ता नहीं है, अपलाइन से पूछिए, या फिर अपलाइन से बेटर मैं तो बोलता हूँ चैट जीपीटी और यूट्यूब। इतना बेहतरीन कंटेंट या फिर आइडियाज़ का मेन फंडा यूट्यूब और फिर आपका चैट जीपीटी, गूगल। आप कोई भी मतलब कि लीड जनरेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, इन्विटेशन कैसे करें अपने बिजनेस में, अरे यूट्यूब पे जाइए, फालतू रील्स मत देखिए। यूट्यूब पे मोटिवेशन, ये चीज़ें देखिए कि हम टीम्स को कैसे फॉलो करें, टीम डिमोटिवेट है कैसे मोटिवेट करें, टीम से काम कैसे निकालें, हम लीड जनरेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, इन्विटेशन कैसे करें। अरे बेसिक टू एडवांस लेवल की नॉलेज यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपका मिल जाएगा, और या फिर चैट जीपीटी या गूगल में। इस चीज़ों पे टाइम लगाना अपने बिजनेस को यानी कि आगे ग्रोथ पे है ना।
2-3 फॉलोअप करें। यानी दोस्तों 5 नए लोगों से जब कॉन्टैक्ट आप करते हैं, मैसेज करते हैं, तो दोस्तों 3 लोगों को प्लान भी सेंड कीजिए, फॉलोअप कीजिए, एक यूजफुल कंटेंट पोस्ट कीजिए। इंस्टाग्राम अगर आपको ओपन है या फिर बैन है, ओपन है तो पोस्ट करिए, नहीं है तो फिर आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। डेली एक रूटीन बना लीजिए कि दोपहर को 11 बजे मैं एक छोटा सा पोस्ट, कोई बात नहीं, जो वेलकम का पोस्ट रहता है उसी को हम पोस्ट करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। क्यों नहीं आएगा? आज नहीं 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। किसी भी इंसान, मुझे किसी भी यूट्यूबर का एक बार वीडियो उठा के दिखा देना, किसी भी, मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी भी पर्सन को आप जानते हो जो यूट्यूब में सक्सेस है, अच्छी वीडियो बनाता है, अच्छे ब्रॉडकास्ट है, उसके ब्रॉडकास्ट है और अच्छे अच्छे मतलब वो हैं, किसी का भी पहली वीडियो मुझे दिखाना, किसी भी का, देख लोगे हंसी आएगी। अरे बंदे को ढंग का बैठना नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग तो उसको डिलीट कर दिया करते हैं, जब उनकी अच्छी वीडियो आने लगती है तो पुरानी वीडियो को डिलीट कर दिया करते हैं। लेकिन आप कुछ लोगों की पड़ी होती है, आप देखिए उसको ब्लॉग को सबसे नीचे जाके स्क्रॉल करके, अरे उनकी वीडियो देखो यार, सर ढंग का कैमरा नहीं होता, फ़ोन से वीडियो बनती है, ऐसे ही बैठे होते हैं, कहीं सही से बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज उस ठीक है सफलता है, बट उनका भरोसा देखिए, पहले वो वीडियो देखिए कितने साल पहले पोस्ट हुई थी, यानी 5 साल पहले पोस्ट है, 5 साल से बंदा लगातार वीडियो बना रहा है। सोच के देखिए, 5 साल आप इस बिज़नेस को दे देंगे तो आपकी लाइफ में कुछ और बदलाव होंगे दोस्तों, है ना। सो 30 मिनट लर्निंग करें डेली, जो ये मीटिंग होती है 30 मिनट लर्निंग करें। प्लस इससे भी इम्पोर्टेंट, आप चैट जीपीटी पे अगर आप 6 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठिए, 5 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठिए, आधा घंटा ये सोचिए कि मैं सोने वाला टाइम कम करके आधे घंटे में चैट जीपीटी पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या अब जैसे हम अपने टीम को कैसे इन्वॉल्व करें, न्यू पर्सन्स को कैसे अट्रैक्टिव करें, कुछ भी सवाल मतलब नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें कीजिए। अब पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सीखिए। यानी कि दोस्तों आज के डेट पे सीखने के लिए पूरी चीज़ें पढ़िए, बट सीखने वाला चाहिए, है ना। टीम को सपोर्ट करें, ये 5वां मैसेज है, हर एक लीडर को ये फॉलो करना चाहिए। ये 5 चीज़ें, टीम को सपोर्ट करें, 30 मिनट लर्निंग लें डेली, एक यूजफुल कंटेंट पोस्ट करें, 2-3 फॉलोअप करें, 5 नए लोगों से कांटेक्ट करें डेली। तो कुछ महीनों में इसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़ें। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। स्लाइड 5 है, कंसिस्टेंसी कहाँ चाहिए। ये 5 है, मैं बताता हूँ 5 इम्पोर्टेंट एड्रेस। कंसिस्टेंसी कहाँ चाहिए, एरिया चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए गोल सेटिंग पे, कंसिस्टेंसी चाहिए लर्निंग पे, कंसिस्टेंसी चाहिए कंटेंट क्रिएशन पे, कंसिस्ट चाहिए नेटवर्किंग एंड फॉलो की, कंसिस्टेंसी चाहिए टीम बिल्डिंग के। ये 5 जगहों पे, 5 एरिया पे कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब कैसे चाहिए, क्या करना है, आई होप सो हर एक इंसान समझदार है, मैंने चीज़ें बताई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन जगहों पे कंसिस्टेंसी, अगर गोल बनाए तो उसको कंसिस्टेंसी के तरीके से बनाएं, जो कर सकते हैं उसको बनाइए। अगर आपने लिख लिया कि मुझे आने वाले 2027 तक 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, फिर अगर आप उसका टारगेट भी बनाइए, ये नहीं कि हमने लिख लिया बस काम खत्म, उसको देखिए कि फिर मुझे हर महीने कितने का चेक बनाना पड़ेगा, फिर उसको महीने का बनाने के लिए डेली कितना चेक बनाना पड़ेगा, और उसको चेक करिए क्या मैं उतना चेक बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ तो फिर क्या करता हूँ, और मेहनत करनी चाहिए। इसलिए गोल को ऐसा बनाइए, ड्रीम बनाइए, ड्रीम बड़ा बनाया जाता है, गोल कुछ 6 महीने का बनाया जाता है, तो गोल ऐसा बनाइए जो दोस्तों आप उसको हिट कर सकें। लर्निंग डेली करिए, लर्निंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली मीटिंग आइए। हाँ, गलतियाँ लोग कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देता हूँ, यहीं पे है ना। कुछ लोगों का सवाल आता है, सर बिजनेस सर पता नहीं क्यों डाउन हो गया मैं आपको बताता हूँ, पहली गलती है उनकी लर्निंग। मीटिंग में आप देखते होंगे कितने साथी, जो साथी आपसे सवाल करता है सर बिजनेस डाउन चल रहा है, पहले एक बार उसको देखना मीटिंग में कितने बार आता है और कितने लोगों को लेकर लर्निंग कितना ले रहा है। डेली मीटिंग में आता है, नहीं आता। आज इस मीटिंग में जितने लोग करेक्टर, मुझे लगता है कि बहुत कम विदाउट रैंकर होंगे, सब रैंकर होंगे, है ना। उसके बाद लर्निंग हो गई, दूसरी चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएशन पे भी फॉलो अप नहीं करते डेली, और तीसरी चीज़ है लीडर 3-3 दिन तक गायब रहते हैं, 3 दिन 4 दिन कहाँ गायब रहते हैं। इससे मैं नहीं बोलता कि घूमने चले गए, पार्टी में चले गए, या फिर कुछ बीमार हो गए, या फिर एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जिससे 3 दिन तक वो
रूटीन को फॉलो अप नहीं कर पाते, लोगों को नहीं कर पाते। और जब 3 दिन बाद उठते हैं तो बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में 3 दिन और आपका 3 महीना बर्बाद। तो 3 दिन के बाद जब आप उठोगे, काम करोगे, उठोगे, तो फिर आपको 3 महीने रिजल्ट नहीं आने वाला, ये लिख के रखें दोस्तों। कितने भी हम परेशान हो, बट हमारा एक मिशन होना चाहिए। कुछ भी हम कितना भी बिजी हों, कहीं पे भी हों, कितने भी सफ़र में हों, लेकिन अपने लीडर से, नहीं सही न्यू लोगों से ना सही, लेकिन अपने लीडर से कॉल करके हाल चाल ले सकते हैं। जी मैम कैसे हैं आप, जी सर कैसे हैं आप। डेली टीम में बात होनी चाहिए, डेली। कुछ लीडर्स को लगता है क्या बात करें, कोई बात नहीं, आप कॉल करिए और पूछिए कैसा चल रहा है काम। चलिए बहुत बढ़िया होगा, साहस दीजिए, है ना। सो ये चीज़ें कीजिए, 100% होगा। रूल्स, जो काम इम्पोर्टेंट है उसमें कंसिस्टेंसी कंपलसरी है। आप अगर ये चीज़ समझिए बात को, जितने भी लोग हैं, अगर आज को आपको खुद से लगता है आज मैं कितना भी पुशअप कर दूँ ना, कितना भी पुशअप कर दूँ, मैं लिख के कागज में दे देने वाला हूँ यहाँ पे, कितना भी आपको पुश कर दूँ, नहीं धर्मेंद्र सर आपको काम करना है, सेवन अली सर आपको काम करना है, या फिर विपिन सर आपको काम करना है, या फिर बहुत सारे हमारे लीडर्स एंड यहाँ पे मैम लोग हैं, सभी को मैं कितना भी आज बोल के चला जाऊँ, नहीं करेंगे आप। रीज़न, क्योंकि इंसान होता है खुद के मन का मालिक, मन का गुलाम होता है। जब तक खुद का मन नहीं बोलेगा ना, अरे विपिन भाई तेरे को काम करना है, विपिन सर आपको काम करना है, जब तक दिल नहीं बोलेगा ना इस सर आपको काम करना है, तो ये जब अंदर से आती है ना, अंदर से जब चीज़ें आती हैं, जब आप सोचो पहले कि क्या मैं अपने सपने के लिए सच में काम कर रहा हूँ उस तरीके से, जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अभी हमारे सम्मानीय मिस्टर प्रीतम लाल सर ने मीटिंग लिया था, रैंकर्स मीटिंग। आई होप सो 9 बजे नाइट में मीटिंग थी। 100% एक चीज़ उन्होंने बोला था, एक बार अपने आप को उठा के देखो उस जगह पे कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, अगर क्या मेरे जैसे ऐसे 10 लीडर काम करने लगे तो क्या मेरा बिजनेस सफल होगा। खुद से सवाल करिए आप कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी टीम अगर 10 लीडर आ जाएँ तो क्या मैं सफल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। सवाल 100% कुछ लोगों का यस आ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नो, क्योंकि हम खुद ही करके कामों में बिजी होते हैं। हम खुद बिजनेस को आधा घंटा दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, तो कैसे हमारी टीम उतना समय देगी तो हम सफल हो सकते हैं। तो पहले खुद को बदलिए, खुद ऐसा बनाइए कि अगर मेरे जैसे 10 लोग मेरी टीम में आ जाएं तो मैं सफल हो जाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें सभी लोग फॉलो करें और आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे के पेज पे। स्लाइड 6, फेलियर कैसे हैंडल करें, फेलियर को कैसे हैंडल करें, है ना। फेलियर का मतलब होता है स्टॉप नहीं है, फेलियर का मतलब स्टॉप नहीं है। बहुत से लोग फेल हुए, आज रिजल्ट नहीं आया, कॉल किए, काम किए, अगर रैंक नहीं डन हो रहा है तो वो आपका स्टॉप नहीं है दोस्तों। फेलियर तो एक स्टार्टिंग स्टॉपेज है। लोग क्या समझते हैं फेलियर को, पता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमें अगर यहाँ से रीवा से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो दिल्ली से निकलते समय हमें रीवा से निकलते समय में क्या क्या आएगा, सतना आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इधर प्रयागराज आएगा, प्रयागराज होते हुए फिर कानपुर सेंट्रल, फिर उसके बाद आएगा मतलब बहुत सारे स्टेशन आएंगे, आजमगढ़, फिर मतलब ऐसे करके आते हैं और फिर दिल्ली पहुंचती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, रीवा आते ही मैं सोच लूँ यार फेलियर है, ये फेल हो गया, मतलब ये गलत नहीं दोस्तों। फेलियर तो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे इसके पीछे फेलियर लगा है दोस्तों। पहले फेलियर तो आना ही है, वो तो स्टेशन का नाम ही है। फेलियर तो तुमको बिजनेस में आना ही है। अरे सक्सेस पहले नहीं आती, पहले फेल आता है, फेलियर आता है। अगर फेलियर नहीं आएगा तो फिर सक्सेस का मतलब क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेशन जो हमारा पड़ता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, सबसे पहला हमारा जो स्टेशन आता है वो आता है फेलियर का। सबसे पहले आप जब काम को स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले हमारा काम स्टार्ट होता है फेलियर का। ये फेलियर स्टेशन सबसे पहले पड़ता है। फिर लर्निंग होती है, फेलियर के बाद आपको लर्निंग होती है, फिर करेक्शन, फिर आप करेक्ट काम करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं और इक्वल टू रिजल्ट आता है। लेकिन पहले फेलियर को करना पड़ेगा। सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, फेलियर को आप पहले फेल करोगे तभी हो पाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्ट्रेटजी चेक करो, मिस्टेक आइडेंटिफाई चेक करो, मेंटर से गाइडेंस लो। जो भी आपके सीनियर हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं, मेंटर मानते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपका अपलाइन है, जिसको आप मानते हैं कि हाँ ये मेरे को गाइड कर सकते हैं, जिसने आज आपको बिजनेस में ला के एक अच्छी कहीं ना कहीं रैंक है, उससे आप नॉलेज लीजिए। जिसने आपको सपोर्ट किया, पल पल गाइड किया, मेंटर से गाइडेंस ज़रूर लीजिए। मेंटर का मतलब है आपके अपलाइन, सीनियर अपलाइन, है ना। स्ट्रेटेजी इम्प्रूव करो,
जो आपका स्ट्रेटजी है इम्प्रूव करिए, दोबारा एक्शन लो, फिर से एक्शन लीजिए, ठीक है। तो आई होप सो 100% लोगों को क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब सेम मिस्टेक रिपीट करना नहीं, इम्प्रूव करते हैं, करते हुए कंटिन्यू करना है। आई होप तो कंसिस्टेंसी का आज बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मिल रहा होगा। एंड 7 स्लाइड में है 30 डेज कंसिस्टेंट चैलेंज। अब ये 30 डेज़ के लिए अगर मेरे को आपने मेरी मीटिंग से कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ ये 30 डेज़ के लिए ये चैलेंज को ज़रूर लीजिएगा सभी लोग। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे होंगे, जॉब पे होंगे, ट्रेन पे होंगे, मेट्रो में होंगे, बस में होंगे, जॉब पे जा रहे होंगे, बहुत से लोग घर किचन में होंगी महिलाएं, और कुछ लोग मीटिंग फ़ोन चालू करके रखते होंगे। बट मुझे लगता है कि इसमें 100 लोगों में मुझे लगता है 30 लोग तो ज़रूर सुन रहे होंगे मेरी बातों को। लेकिन 30 लोगों को मैं बोलना चाहूँगा 30 दिन का ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फिर आप 30 दिन बाद मेरी मीटिंग में ये आइएगा, मुझे बताइएगा कि सर आपने इसका रिजल्ट आ गया। डेली 1 घंटा मीटिंग के लिए आप आइए, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट नाइट। डेली आपको आना है, टीम को लाना है। डेली एक कंटेंट बनाइए, वीडियो बनाइए ना। मैं बोलता हूँ नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है, डालो, मजाक बनाए लोग, हम लोग देखें, हम लोग कमेंट करेंगे फालतू का कि यार वीडियो नहीं बनानी आती, हंसने दो। अब बनाते रहो, अपना काम है बनाना, लोगों का काम है हंसना बोलना, है ना। तो फिर है डेली 5 न्यू कनेक्शन, 5 लोगों से डेली। फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन है, ठीक है, नहीं है स्नैपचैट है, स्नैपचैट से मैं एक दिन बता दूंगा कैसे कनेक्ट होना है। डेली 5 लोगों से न्यू कनेक्शन बनाइए, डेली फॉलोअप करो, डेली अपने टीम को फॉलोअप करो। कितने भी बीमार हो आप, फॉलोअप मत छोड़ो, सभी को बता रहा हूँ। अगर अपलाइन आपको बोल रहा है कॉल करके, ये मत बोलिए कि सर मैं बीमार हूँ। उस टाइम तो मैं मानता हूँ मेंटली इंसान प्रॉब्लम परेशान होता है कि सर अरे फालतू की चीज़ें हटाओ यार। लेकिन सच में सोचिए, आपका एक दिन आपके लिए, फिर आपके लिए 1 महीना वेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं हर दिन को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के साथ, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। अगर मेरे से बात कर रहे हैं कॉल उठा के, तो फिर आप बात कर सकते हैं टीम से। आप खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है बिजनेस में। डेली गोल रिव्यू करिए, डेली गोल को देखिए और उसके लिए देखिए क्या मैं गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, क्या मेरा गोल के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। डेली टीम कम्युनिकेशन, डेली टीम के साथ एक साथ होके 10 लोग 20 लोग जितने भी लोग हैं जूम के माध्यम से पर्सनल आप लोग कम्युनिकेट कीजिए। मत करिए टीम में बात वैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग। रात को 7 बजे 8 बजे जब फ्री हो आप, 4 बजे अगर अच्छा काम चल रहा है, टीम को इकट्ठा ले लीजिए वीडियो कॉल पे और बातें कीजिए कैसा चल रहा है काम, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ग्रेट, बस बढ़िया ऐसे ही करते रहो। बस बात करिए 10-20 मिनट, हाल चाल हो जाए, फिर लग जाइए फिर से काम पे। उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा, पूरी टीम भी एक साथ हो जाएंगे, सभी लोग देख लेंगे हाँ लगे हैं सभी लोग काम में। 30 डेज, नो एक्सक्यूज, नो चैलेंज, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग सक्सेस टुमारो। 100% चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, टीम को जब आप कॉल करें तो सभी लोग फॉलोअप करें ये चीज़ें। टीम को कॉल करके एहसास मत दिलाएं कि आप अपलाइन हो। बहुत सारे लोग कॉल किए, हाँ काम चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, चलाओ। अरे आप उनसे अपने फैमिली की तरह बात कीजिए, बिजनेस से हट के बात कीजिए, है ना। टीम को कॉल करिए, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई साहब मेरा अपलाइन मेरे जैसा है, कैसे हो, खाना पीना हुआ, क्या हो रहा है, और बढ़िया है। बिजनेस लास्ट में बात होती है, आप एक बार चेक करिए बिजनेस की, उनकी सुनिए ज़्यादा, सुनाइए कम। आप बोलिए मत, आप कम बोलिए, उनको सुनाइए। और जब आपको लगता है कि हाँ मेरा डाउनलाइन डाउन हो रहा है, तब उस जगह आपको अपनी बातों को रखना है ना। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट में इतनी सारी कंपनियां जो उसको रियल तरीके से घुस के देखा जाए तब उसकी असलियत पता चलती है। बट इतनी सारी कंपनियां जो लोग कहीं ना कहीं आते हैं, आपको ऐसे ऐसे दिखाएंगे ये इतनी कंपनी ये दे रही है वो दे रही है, लेकिन वहाँ पे पहुँचोगे तब जाके असलियत पता चलती है कि साला ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं, बोलते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन आपकी टीम तो आखिरकार पैसा लगा देती है ना, आखिरकार इस बार हो जाती है ना, झूठ में ही से लेकिन घुस जाती है ना। तो अगर आप टीम से कनेक्ट डेली नहीं रहोगे तो फिर आपकी टीम एक दिन की आपकी लापरवाही आपकी टीम को ख़राब कर देगा, आपकी लाइन को ख़राब कर देगा, है ना। तो चलिए पेज हमारा स्लाइड 8 हो गया, कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये देख सकते हैं, ड्रीम, प्लान, एक्शन, कंसिस्टेंसी, रिजल्ट। यहाँ पे 5 चीज़ें मैंने लिखा है। ड्रीम यानी सपना, योजना, प्लान योजना, एक्शन क्रियान्वयन, और कंसिस्टेंसी निरंतरता, रिजल्ट परिणाम। हर स्टेप की पूरी समझ। ड्रीम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, इसका स्पष्ट सपना ही देखना पहला कदम होता है ना। सभी लोग ये चीज़ ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ें ज़रूर। प्लान योजना,
अपने सपने को पूरा करने के लिए सही योजना बनाएं, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका रोड मैप तैयार करें। ठीक है। तीसरा है एक्शन, क्रियान्वयन। योजना के अनुसार लगातार काम शुरू करें। योजना जो आपकी बनी हो, योजना के अनुसार सिर्फ सोचे नहीं, आज ही पहला कदम उठाएं। कंसिस्टेंसी ने अंततः सफलता की असली कुंजी है। निरंतरता, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही काम करते रहना बड़े परिणाम लाता है। रिजल्ट, परिणाम। जब आप छोटे अपने सपने, योजना और लगातार के लिए किए गए प्रयास पर टिके छेड़ते हैं होते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। अगर आप अपने काम पे, अपने लोगों पे याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, हर छोटी छोटी कोशिशों की निरंतरता का परिणाम है सफलता। आप चाहते हो आज काम कर दो, आपको मिल जाए। आज 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन काम कर रहे हो, कंपनी भी लगातार अपग्रेड कर रही है, लगातार कंपनी आप सभी लोगों के लिए ही लगातार चेंजेस कर रही है कि दोस्तों आप सभी लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सी भी आपको दिक्कत ना हो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, कभी किसी तरीके का आपको बिजनेस से प्रॉब्लम ना आए, किसी तरीके से किसी लीडर के सामने आप झुके ना, कंपनी की सारी चीज़ों को मजबूत की जा रही है ना। सो उसके लिए क्या करना दोस्तों, वो खुद को हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें 100% समझ में आ रही होगी। 9वां पेज है, आज का डिसीजन। खुद से 3 क्वेश्चन पूछिए, खुद से 3 क्वेश्चन कीजिएगा। क्या मेरा गोल क्या है, मैं उसके लिए डेली क्या करूँगा, मैं उसके लिए डेली क्या कर रहा हूँ या करूँगा, क्या मैं अगले 30 दिन बिना एक्सक्यूज़ के कंसिस्टेंट रहूँगा। 3 सवाल अपन इस कीजिएगा। आज से रिजल्ट के पीछे नहीं, डेली एक्शन के पीछे भागिए, रिजल्ट मिल जाएगा। 100% है। लोग बोलते हैं एक इंटरव्यू में अक्षय दत्ता एक हैं सुपरस्टार, उनसे पूछे कि सर आप काम के पीछे भागते हैं कि नाम के पीछे, तो उन्होंने बोला सर नहीं, हाँ पैसे के पीछे भागते हैं, काम के पीछे, है ना। तो हर एक इंसान का सवाल होगा सर मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं अपने काम के पीछे भागता हूँ। क्यों? काम और नाम के पीछे भागता हूँ। वजह सर, जब मेरा नाम और मेरा काम सबसे बढ़िया होगा, जब मेरा काम, मैं अपने काम में इतना माहिर हो जाऊँगा, इतना एक्सपर्ट हो जाऊँगा, तो पैसा मेरे पीछे भागेगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। पैसा मतलब जो प्रोड्यूसर है पैसा लेके मेरे पास मेरे घर आएंगे, सर आपका मुझे आज इसमें इस शूटिंग पे आपके साथ काम करना है सर, इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये चीज़ है। लेकिन मैं पैसे के लिए भागूंगा, मेरे अंदर एजुकेशन या नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। आज अगर आप काम के पीछे पैसा के पीछे भागेंगे, नहीं हो पाएगा। थोड़ा एजुकेशन भी लीजिए, एजुकेशन लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, है ना। एजुकेशन लेंगे, आपके पास जब नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। अप्रोचिंग करने से मतलब नहीं है, आप थोड़ा नॉलेज लीजिए, मीटिंग में आइए, फिर अप्रोचिंग कीजिए। टीम को भी सिखाइए कि पहले नॉलेज लो, उसके बाद अप्रोचिंग करो। अरे हमें पता नहीं है कि हाँ क्या मतलब कि क्या हाथी के कितने दांत होते हैं और चले हाथी को बस में करना चले, है ना। पहले नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ है। सो आज का डिसीजन यही है, क्या आप लोग सभी लोग ये 3 क्वेश्चन खुद से करेंगे। आई होप सो 100% आप लोग करके और इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये रहा हमारा पेज। आगे यूनोटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कि कंपनी आप सभी लोग देखा 18th 80 गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस दिवस, मतलब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ऑफर निकाला था इंडिपेंडेंस डे की खुशी में। 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जिस भी पार्टिसिपेंट ने ओनली 4 कितना 6 आईडी लेवल फर्स्ट में लगाया, 6 आईडी डायरेक्ट में रेफ़र किया, तो उसको 301 रुपये का रिवार्ड फंड कंपनी आपके इनकम वॉलेट पे देगी। और सबसे ख़ास बात, आपकी रैंक साथियों की जो रैंक 6 आईडी से बच रही है, जिसका टोपन जसपर रैंक 12 आईडी 20 आईडी से बच रहा है, ऑफर डन करा के आप ले सकते हैं। जिसका जसपर बढ़ रहा है, इसी ऑफर इतिहास गवाह दोस्तों, बड़े बड़े प्रमोशन निकले हैं, वो भी ऑफर के टाइम निकले हैं दोस्तों। वजह आप सभी लोग ऑफ़र की कीमत को समझिए, ऑफ़र की वैलिडिटी को समझिए। ऑफ़र हर समय नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के प्रमोशन के लिए, आप सभी लोगों के आगे बढ़ने के लिए। और ऑफ़र कभी भी काम चलाने के लिए नहीं, ऑफ़र आता है कि ऑफ़र में जो हमारे लीडर्स होते हैं उनका काम चले, और उनमें हमारे अच्छे लीडर्स को पकड़िए और फिर उनसे कंसिस्टेंसी आप काम कराइए, है ना। आई होप सो 100% लोग ऑफ़र को डन करेंगे और इस मीटिंग से सीख अपने ऑफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को डन कराएंगे। सो लास्ट मैसेज हमारा एक ही चीज़ रहेगा, तो देख सकते हैं आज की। सो स्लाइड 10 क्लोजिंग एंड पावरफुल मैसेज, बी कंसिस्टेंट। सभी को बोलना चाहूँगा, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी एक दिन सक्सेस जरूर दिखाती है। फाइनल चैलेंज,
start today. Stay consistent. Become unstoppable. So thank you. एंड आज की इस मीटिंग से क्या आपने सीखा ज़रूर ग्रुप में फीडबैक दें और बाकी का इस पर इम्प्लीमेंट करें। ये मीटिंग आपको सिर्फ बताने का एक ही ज़रिया था, ना कि सिर्फ और आपको बताने का एक ही हमारा पर्पस है कि इस मीटिंग से आप कुछ सीखें और आपको इस मीटिंग से कुछ नई चीज़ें सीख के अपने बिजनेस में कुछ आप बदलाव कर सकें। बाकी के लिए थैंक यू जो सर ने मुझे इतना टाइम दिया और काफ़ी मैंने टाइम भी ले लिया। बाकी का सर आएंगे और आगे की मीटिंग कंटिन्यू करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जो आपने इतने देर तक कनेक्ट किया। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपने बहुत ही सरल तरीके से हम सभी को बहुत कुछ सिखा के गए, उसके लिए स्पेशल थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही, हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम सभी को नई से नई चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो हम सभी लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कुछ फीडबैक लेना चाहूँगा कि आज की मीटिंग कैसी रही और इस मीटिंग को लेने के बाद आपका मकसद, विजन क्या है। 1 से 2 लोगों का मैं फीडबैक ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी लीडर अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अपने हैंड को राइज करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच एक लोगों का हैंड रेज है, तो मैं उनको अनम्यूट का पॉपअप दे दिया हूं। तो प्लीज वेलकम सर आपका। दीपक उड़ीसा। निकल रहा हूँ अभी को क्या बोलूँ क्योंकि 2 दिन हो गया था मेरे को अपना बुखार है और ये दस्त भी हो रहा है, लेकिन अभी ड्यूटी का प्रेशर है कि नहीं जाने से नहीं चलेगा। कंपनी को देखना है सर। मेरे को 1,80,000 रुपया तनख्वाह देता है, उसको देखना मेरा पहला फर्ज। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ सर। उसका पहले जो मेंटर बोल रहे थे उनका नाम क्या है? हेलो नागेंद्र सर। नागेंद्र सर। हेलो नागेंद्र गुप्ता जी है ना? जी 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 जी। हेलो नागेंद्र गुप्ता जी। तो मैं थोड़ा माइथोलॉजी में आ जाता हूँ सर। माइथोलॉजी में ये है कि हनुमान जी का ताकत बीच में भूल गए थे सर। हनुमान जी अपन ताकत भूल गए थे। उनको ताकत देने के लिए कोई उनको एक जो प्रोत्साहित किया था। और नागेंद्र गुप्ता जी जो बोले हैं अभी ये मीटिंग में मैं देख रहा हूँ 103 आदमी थे सर। अभी तक कम हो गया है 82। तो बाकी आदमी कहाँ गए सर? मेरा हिसाब से जितना भी अपना लीडर है उनका कम से कम 500 से 600 एसोसिएट मेंबर होंगे। अगर 10 मेंबर आएंगे सर तो ये एक मीटिंग 150 से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन उनका क्या कमी है या हम लोग का क्या कमी है इसको ढूंढना पड़ेगा। तो नागेंद्र जी जो बात बोले हनुमान जी का शक्ति को याद दिला दिए, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठ रहे हैं सर। मैं कल का एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा ऑफलाइन को कल रात को 11 बजे साथ फोन किया था तो उठाया नहीं। मैं रात 11:30 12 बजे 2 ID एक्टिवेशन कर दिया। मैं उनका राय लेना चाहता था कि कहाँ पर उसको इंस्टॉल करे कि सबको बेनिफिट हो, लेकिन वो जवाब नहीं दे कि रिंग भी क्या उठाया नहीं। उन्होंने चाहे दिन भर में व्यस्तता चाहे अंदर हो गए होंगे। उसके बाद मैं बिपिन जी से बात किया। बिपिन जी बोले नहीं भाई मैं थक गया हूँ और थोड़ा रेस्ट करूँगा। ठीक है आप रेस्ट कर लीजिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है सर, मेरे को जो भी ये सिस्टम में लाए हैं मैं पैसा
पैसे के पीछे नहीं भागना होता। मैं अभी इसको पेशेंस से ले लिया हूँ, अपना पेशेंस ले लिया हूँ। जो पैसे के पीछे भागेगा ना सर, तो पैसा मिलेगा नहीं। मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ सर। मेरा तनख्वाह था करीब 1.8 या 9 ऐसे आता है, लेकिन वो पैसा मेरे को दिखता नहीं है, घर आता है खर्चा हो जाता है। तो मैं सोच रहा था 5 साल पहले ऐसा रिश्तों में जुड़ूं जहाँ मेरे को हर दिन 500,000 रुपया मिल जाए। इस बीच में मैं 5 साल पहले मैं एक रिचार्ज कंपनी में जुड़ा था, जिसमें इतना मैं खुदा वाला हो गया था कि मेरा करीब 8.5 लाख रुपया सर उसमें डूब गया। प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद मैं जब स्टार्ट किया 3 आईडी में स्टार्ट किया। 3 आईडी का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जो समझ जाएगा वो जिंदगी और कभी आ रहा है। मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, आप 3 आईडी का कैलकुलेशन निकाल लो। सर आवाज नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क इश्यू है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, जो आप हमारे बीच आए और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया हनुमान जी का, हनुमान जी अपनी शक्ति को मतलब भूल गए थे, उनकी शक्ति को जगाने वाले जामवंतर जी थे। वैसे ही सेम हम और आप भी हैं। हम और आप, इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, बस शर्तें हमें और आपको अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमें अभी सर ने बताया कि वो ऑलरेडी सरकारी जॉब कर रहे हैं और सरकारी जॉब में उनकी इनकम भी सैलरी भी काफ़ी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जब ऐसे लोग कर सकते हैं, वो शर्तें क्या होता है ना कि हम जिस कंपनी के साथ हैं वो कंपनी सेफ और सिक्योर, ये आप मान के चलिए। क्योंकि मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कंपनी को बड़ी नज़दीकी से, बड़ी नज़दीक से देखा हूँ, बड़ी नज़दीक से सर की बातों को सुना हूँ। सर का विजन क्या है, सर का मकसद क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, ये सब चीज़ें मैं बड़ी नज़दीकी से देखा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं भी बहुत सारी कंपनियों में काम किया, जिसकी वजह से कंपनियों की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। लेकिन उम्मीद करिए, आप जिस कंपनी के साथ हैं, जिस सिस्टम के साथ हैं, ये सिस्टम आपको बहुत दूर लेके जाएगा और ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई ऐसा अनहोनी होने वाली नहीं है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, समय हम सभी का हो चुका है। बस सबसे हम सभी का मकसद यही होना चाहिए, क्योंकि अभी सर ने लास्ट में बताया, क्योंकि अभी ऑफर हम सभी के बीच चल रहा है, 15 अगस्त के दिन छोड़ा गया था और 22 तारीख तक है। ऐसे बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसकी 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी हो चुकी होंगी और अभी नहीं भी हुई। अगर आप चाह लिए, कहते हैं ना कि जब चाह है, जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आपने चाह लिया, सर ने जो भी हम सभी को सिखाया, बताया, हमें लगातार प्रयास करना है, लगातार हमें अपने मकसद पे लगे रहना है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ, खून आ रहा है बड़ा, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप समझिए और समझ के हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सभी, सर ने अभी बताया ना 5 स्टेप हमारे सपने, क्योंकि इंसान तभी काम करता है जब उसकी काम करने की कोई वजह होती है, कोई उसके सपने होते हैं, कोई उसकी उम्मीदें होती हैं, कोई उसका मतलब, कहने का मतलब मकसद होता है। तो हम सभी के पास, हमारे और आपके बहुत सारे सपने। अगर आपके सपने नहीं है तो आप अपने सपने बनाइए। अगर आपका मकसद नहीं है तो आप मकसद बनाइए। क्योंकि आज आप मकसद, सपना, ये सब चीजें बना लेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आपको का